नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान विद मनीष में स्वागत है। यूपीएसआई हेतु पूछे जा सकने वाली वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए प्रश्न देखा जाए। पहले टॉपिक का नाम है व्यंजन। चलिए अब पहला प्रश्न देखा जाए। व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है? व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आंसर है 2 वर्गों में। पहला घोष या सघोष, दूसरा अघोष। व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में, सघोष या अघोष। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किस घोष में कंपन उत्पन्न होता है? किस घोष में कंपन उत्पन्न होता है? तो आंसर है दोस्तों सघोष। सघोष में कंपन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? आंसर है दोस्तों प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण और सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन यर ल व। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ण का 3, 4, 5 वर्ण कौन है? प्रत्येक वर्ण का 3, 4, 5 वर्ण कौन है? आंसर है दोस्तों ग घ आड़े। अड़ा मतलब टाइपिंग नहीं हो पाया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किसका शाब्दिक अर्थ बिना कंपन के होता है? किसका शाब्दिक अर्थ बिना कंपन के होता है? आंसर है दोस्तों अघोष। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? आंसर है दोस्तों प्रत्येक वर्ग का 1, 2 जैसे क ख च छ। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आंसर है दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। प्राणत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है दोस्तों 2 भागों में, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया है। अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? आंसर है जिसको बोलने में कम समय लगे उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न, अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है दोस्तों प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा जैसे क और ग अल्पप्राण के उदाहरण है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जैसे ख और घ महाप्राण के उदाहरण हैं। उसमें व्यंजन स ह भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और संग में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हमें गर्व हो कि हमारे चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है, इसलिए हमको लाइक और सब्सक्राइब मिली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? आंसर है दोस्तों स्र, ज्ञ, त्र और क्षत्रिय। तलव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तलव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? आंसर दोस्तों च, छ, ज, झ।
चो छ जो छ। और अगला प्रश्न है, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आंसर है ट ठ ड ढ। ट ठ ड ढ मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आंसर है त थ द ध स। त थ द ध स। अगला प्रश्न, ओष्ठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? प फ ब भ म ओष्ठ्य व्यंजन है। हिंदी बोलने वाले की भारत में कुल संख्या कितनी है? हिंदी बोलने वालों की भारत में कुल कितनी संख्या है? आंसर है लगभग 60 करोड़। मतलब लगभग 60 करोड़ लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां और उपभाषा है? हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां और भाषा है? आंसर दोस्तों 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो आंसर दोस्तों, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में भाग 17 के अध्याय 1 की अनुच्छेद 343 1 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा का उद्गम कब हुआ? हिंदी भाषा का उद्गम कब हुआ? आंसर है 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न, भारत के किस किस राज्यों में हिंदी बोली जाती है? भारत के किस किस राज्यों में हिंदी बोली जाती है? तो आंसर है दोस्तों 10 राज्यों में। भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है हरियाणा और पांचवा है राजस्थान, छठवा है दिल्ली और बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन सब राज्यों में हिंदी बोली जाती है अधिकतम। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।